नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद उसकी असली ताकत को नहीं समझते। वो शब्द है संकल्प। तो आइए ओशो के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि ये संकल्प आखिर है क्या और क्यों ये हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी है। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद आपको एकदम से चौंका दे। ओशो कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में कोई संकल्प नहीं है वो असल में एक चलती फिरती लाश है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बयान हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये संकल्प का मामला इतना गहरा क्यों है। तो जाहिर है सवाल ये उठता है कि भाई ये दृढ़ संकल्प आखिर है क्या, और अगर ये इतना ही जरूरी है तो हमारी जो अंदर की एनर्जी है उसकी चाबी इसमें कैसे छिपी हो सकती है। आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए ना ओशो एक बड़ा कमाल का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देते हैं, एक बाल्टी का। जरा सोचिए कि हमारी जो चेतना है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो एक बाल्टी की तरह है। और इस बाल्टी का काम क्या है? हमारी जीवन ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को सहेज कर रखना। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बाल्टी अपना काम ठीक से कर पा रही है? तो इस बाल्टी वाले एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाएं तो संकल्प का मतलब क्या हुआ। सीधा सा मतलब है एक ऐसी बाल्टी जिसमें कोई छेद ना हो। ये चेतना की वो हालत है जहां हमारी ऊर्जा यहां वहां बिखरती नहीं है, लीक नहीं होती, बल्कि एक जगह इकट्ठी और फोकस्ड रहती है। अब यहाँ देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है संकल्पहीन चेतना, यानी एक टूटी फूटी लीक होती बाल्टी की तरह जिसमें से सारी एनर्जी बस बह जाती है, सब बिखर जाता है। और दूसरी तरफ है संकल्प से भरी चेतना, एक मजबूत बाल्टी जो अपनी ऊर्जा से लबालब है। यही फर्क है आत्मिक मृत्यु और आत्म ऊर्जा के बीच। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी इस चेतना की बाल्टी में ये छेद आते कहाँ से हैं? हम सब अपनी एनर्जी, अपना मोटिवेशन क्यों खो देते हैं? क्यों हम चीज़ों को टालते रहते हैं? ओशो के मुताबिक इसकी जड़ एक बहुत ही आम आदत में है, बड़े बड़े संकल्प लेने की आदत में। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, बड़ा सोचो, बड़े लक्ष्य रखो। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा असर होता है। जब हम वो बड़े बड़े संकल्प पूरे नहीं कर पाते तो हम एक हार के, एक फेलियर के लूप में फंस जाते हैं। हर असफलता हमारे अंदर ये भावना भर देती है कि शायद मैं किसी लायक ही नहीं हूं। और यही बात सीधे हमारी उस बाल्टी वाली मिसाल से जाकर जुड़ जाती है। हर बार जब कोई संकल्प टूटता है तो वो हमारी चेतना की बाल्टी में एक और छेद कर जाता है, और धीरे धीरे ये बाल्टी इतने छेदों से भर जाती है कि इसमें कुछ भी थामना, कुछ भी सहेजना नामुमकिन सा हो जाता है। तो अगर बड़े संकल्प लेना ही प्रॉब्लम है तो फिर सोल्यूशन क्या है? और यहीं पर ओशो हमें एक बिल्कुल उल्टा लेकिन गजब का असरदार रास्ता दिखाते हैं, और वो रास्ता है छोटी छोटी सफलताओं का। और यही यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। असली बात ये नहीं है कि संकल्प कितना बड़ा है, असली बात तो ये है कि क्या उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एक छोटी सी जीत भी एक बड़ी हार से कहीं ज्यादा कीमती है। इस बात को ना तिब्बत की एक कहानी से समझते हैं। एक साधु को एक बहुत ही आसान सा काम दिया गया, बस 6 घंटे के लिए दरवाजे पर बैठना है और अपनी आंखें बंद रखनी है। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन सोचिए जिसका मन हमेशा भागता रहता हो, उसके लिए ये छोटा सा काम भी एक पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। और नतीजा कमाल का हुआ। जब उस साधु ने 6 घंटे तक ईमानदारी से अपनी आंखें बंद रखीं, तो इस एक छोटी सी जीत ने उसके अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा दिया। उसकी चेतना की बाल्टी के कई छेद अपने आप भरने लगे। उसे ये विश्वास मिला कि हाँ, मैं कुछ पूरा कर सकता हूँ। तो ठीक है, कहानी तो समझ आ गई, लेकिन इस सिद्धांत को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए करना क्या होगा? ओशो एक बहुत ही छोटा और सच कहूं तो थोड़ा मजाकिया सा लगने वाला उदाहरण देते हैं। बस 1 मिनट के लिए ये संकल्प लें कि मैं अपनी इस उंगली को ऊपर ही रखूंगा, नीचे नहीं करूंगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपका मन 100 बार कहेगा अरे ये क्या बचपना है, कोई देख लेगा तो हंसेगा, और आप फिर भी वो 1 मिनट पूरा कर लेते हैं ना, तो अंदर एक जीत का एक अलग ही एहसास होता है। तो बस यही है पूरा फॉर्मूला। शुरुआत करनी है बहुत छोटे संकल्पों से। मतलब ऐसे काम चुनें जिन्हें पूरा करने की गारंटी हो, जिनमें फेल होने की कोई गुंजाइश ही ना हो। क्योंकि हर छोटी जीत आपकी चेतना की बाल्टी के छेदों को भरती है, आपकी आत्म ऊर्जा को बढ़ाती है।
और फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बड़े संकल्प लेने के लिए भी तैयार हो गए हैं। और ये बात गांठ बांधने वाली है। जादू उंगली उठाने या आंखें बंद रखने में नहीं है। असली कीमत उस एहसास की है, उस अनुभव की है जो खुद से किया वादा पूरा करने पर मिलता है। ये तो अपने ऊपर अपने ही भरोसे को दोबारा से बनाने का एक प्रोसेस है। तो चलिए, अब अंत में ये सवाल सिर्फ आपके लिए है। सोच कर देखिए, वो कौन सा छोटा सा बिल्कुल मामूली सा संकल्प हो सकता है जिसे आज लिया जाए और 100% पूरा किया जाए। जरा सोचिए, क्योंकि क्या पता आपकी संकल्प शक्ति के इस विशाल सफर की शुरुआत इसी नन्हे से कदम से हो।